तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले हम लोग एक टर्म समझ लेते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ है, इसका मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं जहां पे किसी चीज की नीड ना हो, जो ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट हो। तो इसका यहाँ पे वही सेंस निकल के आता है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई टास्क जो कंप्लीट हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द रूल्स। रूल्स देखो इसके कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करने में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हैज या हैव। अब ये डिसाइड करना कि कब हैज आएगा और कब हैव आएगा। लेट्स सी द रूल्स। अब यहाँ पे देखो, अगर सेंटेंस की शुरुआत आई, यू, वी या दे से हो रही है, किससे? आई, यू, वी या दे से हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की शुरुआत ही, शी, इट या नाउन से हो रही है, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज का यूज करते हैं। यानी कि अगर फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में है तो हैव आएगा, और अगर सेकंड पर्सन में है तो हैज आएगा। क्लियर हो गया? एनी डाउट? लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल ये है कि जो मेन वर्ब आएगी यहाँ पे, उसकी कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म होगी। मेन वर्ब की हमेशा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म आती है। और एक और चीज, यहाँ पे ये दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आएंगे। यहाँ पे ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। नेक्स्ट है पहला एग्जांपल, आई हैव फिनिश्ड द टास्क। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि ये सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव लगाया, और ये जो फिनिश की है कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म आई। दिस इज थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शी हैज स्टोलन माय पेन। शी है यहाँ पे। अब शी क्योंकि इसमें आ रहा है, सेकंड पर्सन में है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैज यूज किया, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आई? थर्ड फॉर्म। स्टील, स्टोल, स्टोलन, थर्ड फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। दैट मींस ये दोनों सेंटेंस किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट किन किन कंडीशंस में हम लोग यूज करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहली कंडीशन हम लोग देखते हैं, समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट बट वी डोंट स्पेसिफाई व्हेन इट हैपेंड। यानी कोई भी टास्क जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम लोग ये नहीं बता रहे कि वो पास्ट में कब हुआ, उस सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जैसे आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर। अब यहाँ पे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है या नहीं है। आई आया तो इसलिए यहाँ पे हैव आया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो हम लोगों ने हैव लगाया, और यहाँ पे ये कंप्लेन की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट तो है। लेकिन इस रूल पे कैसे स्पेसिफाई हो रहा है ये? आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट द ट्रैफिक बिफोर, यानी मैं ट्रैफिक के बारे में पहले कंप्लेन कर चुका हूं। लेकिन क्या यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि मैंने कंप्लेन कब की थी? नहीं। दैट मींस पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट सिचुएशन में यूज करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एन एक्शन हैज बीन रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स अप टू नाउ। अगर कोई एक्शन बार बार रिपीट हुआ है लेकिन अब तक, यानी कि स्टेटमेंट बोलने तक रिपीट हुआ, लेकिन स्टेटमेंट बोलने के बाद वो वापस से अकर नहीं होना चाहिए, उस सिचुएशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, दे हैव बीन टू पेरिस 3 टाइम्स। यानी वो आज से पहले पेरिस कितनी बार जा चुके हैं? 3 बार। यानी क्या हो गया? रिपीटेड एक्शन हो गया। और इन लोगों ने ये रिपीट आज से पहले किया है, फ्यूचर में करेंगे नहीं करेंगे वो हमें नहीं पता, बट राइट नाउ अभी तक वो सिर्फ 3 बार ही गए हैं, ना उससे एक ज्यादा ना उससे एक कम। तो इस सिचुएशन में हम लोग किसका यूज किया? हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया। नेक्स्ट देखते हैं, वी ऑफन यूज बिफोर, फॉर एंड रिसेंटली विद प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों वर्ड्स का हम लोग कई बार यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, अ न्यू स्कूल हैज रिसेंटली ओपनड। चेक करते हैं पहले, देखो क्योंकि ये नाउन है तो इसके बाद क्या है यहाँ पे? हैज, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है तो ये हैज आया, और हैज आया, और यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है? थर्ड फॉर्म आ रही है। लेकिन एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पे, रिसेंटली। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इन तीनों वर्ड्स के साथ भी हम लोग कई बार प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, वी ऑफन यूज सिंस विद प्रेजेंट परफेक्ट। लाइक प्रीवियस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रिसेंटली और फॉर और इन सब के साथ हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का।
एक और ऐसा वर्ड है जिसके साथ हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं, दैट इज सिंस। एग्जांपल देख लेते हैं। सिंस 1990 आई हैव लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस। अब यहां पे देखो हैव और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां पे देखो एक वर्ड आ रहा है सिंस, तो यानी हम लोग सिंस का यूज मोस्ट ऑफन हम लोग सिंस का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के साथ करते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कंडीशन, अभी ध्यान से समझिएगा। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि इसका हम लोग यूज कहां पे करते हैं। जनरली विद एवर एंड नेवर। एवर और नेवर के साथ भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, लेकिन किस पर्पस से करते हैं? टू शो वी आर टॉकिंग अबाउट होल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, यानी हम लोग तभी यूज करते हैं जब हम लोग पूरे पीरियड ऑफ टाइम को एक में ही इंक्लूड करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन। अब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स विद माय कार। अब यहां पे देखो हैव आ गया, यहां पे नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स विद माय कार, और यहां पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कि परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट सेंस। तो ये सारे कंडीशंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट के, और हम लोगों ने इससे पहले इनके रूल्स देखे थे। तो दिस समराइजेस योर प्रेजेंट परफेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट टेंस में ये लास्ट टाइप है, इसके भी कुछ रूल्स है, पहले हम लोग वो समझ लेते हैं। रूल नंबर 1, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो हैज या हैव, कॉन्सेप्ट सेम होता है प्रेजेंट परफेक्ट वाला। जैसे कि यहां पे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में रूल देखे थे कि हैज जो है वो सेकंड पर्सन के साथ यूज होती है, और हैव फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ यूज होती है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा, बट ओनली एडिशन इज कि हम लोग यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीन लगा देंगे। बीन का पर्पस क्या है, यहां पे क्यों यूज करते हैं, मैं वो आपको भी बताऊंगा। लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पार्ट, द सेकंड रूल। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, सेम एज प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसको समझने के लिए एक और तरीका है, हम लोग इसके नाम पे फोकस करते हैं एक बार, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आप एक चीज देखो, प्रेजेंट में है, परफेक्ट भी है और कंटीन्यूअस भी है, तो हम लोगों ने एक रूल तो परफेक्ट का उठा लिया और एक कॉन्सेप्ट हमने कंटीन्यूअस का उठा लिया। दोनों रूल्स एक साथ को एग्जिस्ट कर सकें, एक साथ आ सकें, उसके लिए हम लोगों ने बीन का यूज किया, जो यहाँ पे एक ब्रिज की तरह काम करता है। मैं आपको एग्जांपल से स्पेसिफाई करूंगा कि बीन का होना क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। मूविंग फॉरवर्ड टू एन एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। आई हैव बीन टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ पे देखो आप वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हम लोगों ने हैव लगाया, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में बीन आता है, वो आ गया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये आईएनजी आ गया, एंड दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब बीन का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पे बीन को हटा देता हूँ, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे बीन नहीं है, तो अब ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आई हैव टीचिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, नहीं, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप इसको करेक्ट नहीं बोल सकते। अब इसको करेक्ट करने के लिए बिना बीन के एडिशन के हमें क्या करना पड़ेगा? आई हैव ओनली वन चॉइस कि जो टीचिंग है इसको हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहां पे मैं लिख दूं आई हैव टॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहां पे देखो क्या हो गया, ये ऑटोमेटिकली किस टेंस में हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया। दैट मींस बीन के बिना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म का एग्जिस्ट करना पॉसिबल नहीं है। टू मेक श्योर कि परफेक्ट और कंटीन्यूअस एक साथ आ सकें, हम लोगों को बीन की जरूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंडीशंस पे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग किन किन कंडीशंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले देखो सिचुएशन क्या है, अ सिचुएशन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ पीरियड अंटिल नाउ। यानी कोई भी ऐसी सिचुएशन या इवेंट जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चला आया, लेकिन कब तक? टिल नाउ तक, यानी इस प्रेजेंट मोमेंट तक ही वो चला हुआ। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। She has been living in India for over a year now, यानी कि उसको इंडिया में रहते हुए आज 1 साल हो गए हैं। यानी उसने टास्क जो है इंडिया में रहने का वो शुरू कब किया? 1 साल पहले, और आज जाके उसको 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे she है, hence सेकंड पर्सन है, तो हम लोगों ने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज लगाया प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। That means this is in present perfect
कंटिन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडीशन व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग। जब भी हम लोग हाउ लॉन्ग से कोई क्वेश्चन शुरू करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, ऑटोमेटिकली आप देखो यहां पे हैव आ रहा है, यहां पे प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और ये क्वेश्चन कैसे शुरू हुआ था, हाउ लॉन्ग से। तो एक सेकंड कंडीशन क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत हाउ लॉन्ग से करते हैं तो जनरली वो किस टेंस में रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टू टॉक अबाउट इवेंट्स दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। हम लोग यहाँ पे उन इवेंट्स के बारे में बात करते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हो, कब तक, अंटिल नाउ। यानी कि हम लोग कोई भी एक्टिविटी या कोई भी इवेंट कर रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन उसका डेडलाइन पीरियड क्या है, प्रेजेंट टाइम, जब हम लोगों ने वो स्टेटमेंट कहा। एग्जांपल देख लेते हैं, ही हैज बीन किकिंग अ फुटबॉल अगेंस्ट द वॉल ऑल डे। अब यहां पे देखो वही सेम सेकंड पर्सन है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और वो देखो पूरी दिन उसने फुटबॉल को किक किया अगेंस्ट द वॉल। नाउ दिस टास्क इज रीअकरिंग, बार बार हो रहा है ये टास्क, और हम लोगों ने जब स्टेटमेंट कहा तो हम लोगों ने ये एंड ऑफ द डे कहा, यानी अभी तक उसने ये टास्क कंटिन्यूअस या रिपीटेड टास्क किया है। सो ये तीन कंडीशंस हम लोगों ने भी देखी।